नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 का प्रश्नावली नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 5:3। 5:3 यदि उनमें अंतर 18 दिया हुआ है, अंतर 18 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, सर्वप्रथम हम वो संख्या मान लेते हैं x। माना वह संख्याएं हमारी क्या है, x। वो संख्या हमने x मान लिया। तो अब देखो वो संख्या एक तो जो भी x होगी, एक तो 5x हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारी 3x। ये कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है, 18 का है। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 5 × x यानी 5x। जो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 3 × x यानी 3x। अब ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो हमको कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 5x - 3x इसका अंतर हमें दिया हुआ है 18। तो देखो 5x - 3x 2x बराबर 18। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18/2 यानी 9। तो हमारे पास जो x माना वो संख्या हमने x मानी थी। अब इन दोनों संख्याओं का जो अंतराल है, अनुपात के आधार पर हम बात करेंगे। तो जो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 9 × 5 यानी 45। और जो दूसरी संख्या है हमारी वो हो जाएगी 3 × 9 27। ये दोनों संख्या हमारे प्राप्त होती है। इसके बाद हमें दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है, इसको आप नोट्स बना के उतार सकते हो। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हमारा 3 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग। 3 लगातार पूर्णांक संख्या, इनका योग, पूर्णांक संख्याओं का योग हमें दे रखा है 51 दे रखा है। और आगे वो पूछ रहा है हमसे, वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हमसे पूछ रहा है। तो देखो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनके लिए माना वो पहला पूर्णांक है हमारा x। तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, देखो कोई भी हम मानते हैं पूर्णांक हमारी 2 में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हमने पहला जो पूर्णांक माना है वो x। तो दूसरा जो पूर्णांक है हमारा हो जाएगा x + 1। इसी प्रकार जो तीसरा पूर्णांक हो जाएगा हमारा x + 2। अब ये क्या कह रहा है कि तीनों जो पूर्णांक है उनका योग हमें कितना देर का है 51। मतलब हम तीनों का योग करेंगे। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि तीनों पूर्णांकों का योग x + 1 + x + 2 बराबर हमें कह रहा है 51। मतलब तीनों पूर्णांकों का योग है वो हमें कितना देर का है 51 देर का। तो देखो जो भी चर संख्या है उनको जोड़ देते हैं। तो x 2x और ये 3x + 1 और 2
3 बराबर हमारे पास 51। अब 3 इधर माइनस प्लस का आगे पक्षांतरण जब करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 3x बराबर 51 माइनस 3, यानी यहाँ पर पक्षांतरण करने पर अब देखो यहाँ पर 3x बराबर हो गया हमारे पास 48, यानी 48, 3x बराबर 48 हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे, इधर 3 इसके गुणा में आगे जाके किस में हो जाएगा, भाग में, एक पक्षांतर करें तो भाग में हो जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ पर x जो पूर्णांक है वो हमारे पास आ जाएगा 16। तो देखो जो पहला पूर्णांक है हमारे पास हो गया 16, दूसरा पूर्णांक हो गया हमारा 17 और तीसरा पूर्णांक हो गया हमारा 18। तो इस प्रकार ये तीनों पूर्णांक हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है अगला, क्वेश्चन नंबर 7, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको आप नोट साथ साथ बनाते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 के गुणज की बात कर रहा है। 3 लगातार 8 के जो गुणज है उनका योग 888 दे रखा है, मतलब 8 के 3 गुणज, 8 के 3 गुणज जिनका योग हमें दे रखा है 888। अब बात कर रहा है आगे कि ये गुणज ज्ञात कीजिए, हमसे गुणज पूछा है, गुणज हमें ज्ञात करना है, जबकि तीनों गुणजों का जो योग है वो हमें 888 दिया हुआ है। तो हम वही देखो 8 के गुणज है मतलब मल्टीपल चलेगा। देखो 4 का गुणज मतलब 4 इंटू 4, 4 1 4 फिर 8 फिर 12, ये 4 के गुणज। 3 का गुणज 3 6 9, 5 का गुणज 5 10 15। तो इसी प्रकार 8 का जो गुणज होगा 8 16 24 32, इस प्रकार ये 8 के अंतराल में चलेगा। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है, मान लेते हैं पहला जो हमारा गुणज है वो अक्स मान लेते हैं। माना पहला जो गुणज हमारा, पहला गुणज है हमारा अक्स। तो इसी प्रकार जो दूसरा गुणज होगा, दूसरा जो गुणज होगा वो हमारा हो जाएगा अक्स प्लस 8। इसी प्रकार जो तीसरा गुणज होगा वो हो जाएगा हमारा अक्स प्लस 16। अंतराल 8 8 का चल रहा है, 8 का गुणज है तो मतलब अंतराल 8 का चलेगा हमेशा। तो देखो अक्स प्लस 8 और तीसरा गुणज हो गया अक्स प्लस 16। अब ये कह रहा है कि तीनों का योग, हमें तीनों को जोड़ देना है, बराबर किसके कर देना है 888। तो ये प्रश्नानुसार x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, ये हमें 3 गुणज दे रखे हैं, इन तीनों का योग हमें दे रखा है 888। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अंदर जो चर संख्याएं हैं इनको हम जोड़ देते हैं, x 2x और 3x, 3x प्लस 8 और 16 24 बराबर हो गया हमारा 888। अब देखो जो चर संख्या है उनको एक साइड करते हैं, पक्षांतरण करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बचा हमारे पास 3x बराबर 888 माइनस का 24। यहाँ हमने क्या किया, पक्षांतरण कर दिया। अब देखो यहाँ पर पक्षांतरण के बाद यहाँ 3x बराबर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 4 6 864 बचे। अब x की गुण हम वैल्यू निकालते हैं तो 864 डिवाइड हम 3 से करते हैं, हमारे पास आता है 2 और फिर आगे हमारे पास 26, 8 3 24 और 8 3 24। जो पहला गुणज है हमारा 288 आता है, पहला गुणज हमारा वो कितना आ रहा है हमारे पास 288। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो पहला गुणज हमारा 288, उसके बाद दूसरा जो गुणज होगा 8 के अंतराल में चलेगा, मतलब इसमें 8 और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8 296। दूसरा जो गुणज है वो हमारा 296, तीसरा गुणज हो जाएगा हमारा 304। तो इस प्रकार हमें ये तीनों गुणज प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2.3 का 7वां। तो इसके बाद इसको आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, पेन कॉपी अपने साथ रखिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। मतलब हमें वही बात कर रहा है, 3 लगातार पूर्णांक, मतलब हमारे पास 3 लगातार पूर्णांक लेने। मतलब आप जब जो पूर्णांक हमारा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस प्रकार ये पूर्णांक लेने हैं। और ये कह रहा है कि इनके बाद इनको पहले जो पूर्णांक है उसको 2 से गुणा करना है, दूसरा है उसको 3 से, तीसरा है उसको 4 से गुणा करके जो योगफल होता है वो हमें 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं। तो लगातार पूर्णांक की बात की जा रही है, तो हम वही मानेंगे कि पहला जो पूर्णांक होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 8 है, तो जो पहला पूर्णांक होगा हम उसको मानेंगे x। माना पहला जो पूर्णांक है हमारा, पहला पूर्णांक, उसको हमने x माना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पूर्णांक होगा हमारा, दूसरा पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में बोल रहा है, तो दूसरा पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में x+1 हो गया। इसके बाद जो तीसरा पूर्णांक होगा, तीसरा पूर्णांक, तो तीसरा पूर्णांक हमारा इसके बाद बढ़ता हुआ क्रम x+2 होगा। अब ये कह रहा है कि इन तीनों पूर्णांक को, जो पहला पूर्णांक है उसको 2 से गुणा करना है, दूसरा पूर्णांक है उसको 3 से गुणा करना है, और तीसरा जो पूर्णांक है उसको 4 से गुणा करना है। और इन तीनों को जो गुणा करने के बाद जो योगफल है वो हमारे पास 74 प्राप्त होता है। तो प्रश्न अनुसार हम बात करते हैं इसकी। पहला जो पूर्णांक है x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसके बाद प्लस दूसरा जो पूर्णांक है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और उसके बाद जो तीसरा पूर्णांक है x+2, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इसके बाद इनका जो योग आ रहा है, मतलब इन तीनों का जो योगफल है वो हमारे पास कितना है, 74 है। अब देखो यहाँ पर जब x को 2 से गुणा करते हैं तो 2x, उसके बाद प्लस x को 3 से गुणा किया 3x, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। उसके बाद प्लस x को 4 से गुणा किया 4x, प्लस 2 को 4 से गुणा किया तो 8, बराबर हो गया हमारे पास 74। अब देखो चार जो संख्या है उनको अलग काउंट करते हैं, तो 2x, 3x, 5x और 4 9x, 3 और 8 हो गए हमारे पास 11, बराबर हो गया हमारा 74। अब देखो ये 11 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 9x बराबर हो जाएगा 74 माइनस 11 पक्षांतरण से। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 6, तो 9x की वैल्यू हमारे पास 63 निकल के आ रही है। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 63 डिवाइड 9, इधर 9 गुणा में था, इधर आगे भाग में हो गया, इसके बाद 7। तो इस प्रकार जो हमारे पास पहला जो पूर्णांक है वो हमारे पास 7 निकल के आ रहा है। तो जो पहला पूर्णांक है 7, उसके बाद बढ़ता हुआ क्रम दूसरा पूर्णांक 8 और तीसरा पूर्णांक हमारा हो जाएगा 9। तो इस प्रकार ये तीनों पूर्णांक हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन,